अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। माय नेम इज़ सैफुर रहमान। और बेटा आज हम जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। आमतौर पे बच्चे जो है ना वो डिस्कस करते हैं कि सर इसके न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा हैं, इसमें जितने भी क्वेश्चंस कर लें ख़त्म नहीं होते, अनसीन क्वेश्चन आ जाए फिर प्रॉब्लम आने लग जाती है। तो बेटा मैं इसको आपको एक डिफरेंट अंदाज के साथ पढ़ाऊंगा, एक बिल्कुल नए तरीके के साथ। और मैंने आपके तमाम न्यूमेरिकल्स को, थाउजेंड्स ऑफ न्यूमेरिकल्स को सिर्फ 4 न्यूमेरिकल्स में कन्वर्ट कर दिया है। यानी बेटा बेसिकली एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड जो है इसमें 4 किस्म के क्वेश्चन हैं। यानी टाइप ऑफ क्वेश्चंस कितनी है? 4 हैं। आप सिर्फ टाइप ऑफ क्वेश्चन जो है वो अगर समझ जाएं कि ये कौन सी टाइप ऑफ क्वेश्चन है तो न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाता है। बाकी जितने भी हैं वो उन टाइप्स के जो है ना वो आप कह लें कि प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। सो बेसिकली आपने एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी में समझना क्या है? समझना ये है कि कितनी टाइप्स हैं, कौन कौन सी टाइप्स हैं, किस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो किस फार्मूले से हम उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है वो टॉपिक की तरफ चलते हैं। जी बेटा, सो हमारा टॉपिक है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड को हम कैसे डिफाइन करते हैं? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। सो हमारे पास एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होगा? टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। मैथमेटिकली आप इसको यूं लिख सकते हैं। ये बेटा जो फार्मूला आपको दिया गया है ये n इंटरवल्स के लिए है, लेकिन इस फार्मूले को देख के आपने बिल्कुल परेशान नहीं होना। हमें एग्जाम में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं आप लोगों को वो सिर्फ 2 इंटरवल्स के आ रहे हैं, तो हम 2 इंटरवल्स के लिए प्रैक्टिस करेंगे। अगर हम इस फार्मूला को 2 इंटरवल्स के लिए लिखें तो हम इसको कैसे लिखेंगे? V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 ओवर T1 प्लस T2। यही होगा ना हमारे पास फार्मूला 2 इंटरवल्स के लिए। तो अभी तक हमने देख लिया कि 2 इंटरवल्स का जो एवरेज स्पीड का फार्मूला है वो S1 प्लस S2 ओवर T1 प्लस T2 है। जस्ट बाकी सारी कैटेगरीज और टाइप्स इसी से हमने बनानी है। मेन फार्मूला आपके पास ये है। ओके, सो आपको जो एग्जाम में स्टेटमेंट्स आती हैं वो 2 किस्म की होती हैं। ठीक है, पहली टाइप आपके पास क्या है? पहली टाइप मैं सिर्फ शो करता हूँ, बाद में दूसरी टाइप देखते हैं। पहली टाइप जो आपके पास है इसमें आपको डिस्टेंस S1, S2 इस तरह स्पीड्स जो है वो V1 और V2 गिवन होंगी, लेकिन जो टाइम इंटरवल्स हैं T1 और T2 ये गिवन नहीं होंगे। तो आपने स्टेटमेंट को पढ़ते हुए सबसे पहले क्या चीज़ उसमें से जो है वो ढूंढनी है कि उसमें टाइम गिवन है या नहीं। अगर टाइम गिवन नहीं है तो वो टाइप 1 में आएगा। ओके, सेकंड टाइप जो है उसमें आपको V1 V2 के साथ T1 T2 भी गिवन होता है, लेकिन उसमें S2 और S1 गिवन नहीं होते, यानी डिस्टेंसेस गिवन नहीं होते। ठीक है, तो आप इसको सिर्फ यूं याद रख लें कि टाइम नॉट गिवन और टाइम गिवन, ऐसे कर लें। तो अगर टाइम नॉट गिवन है तो वो आपके पास फर्स्ट टाइप बन रही है, अगर टाइम गिवन है तो वो सेकंड टाइप बनेगी। ठीक है, आइए इनको मजीद अंडरस्टैंड करते हैं। तो मेरे पास जो फर्स्ट स्टेटमेंट है जिसमें टाइम गिवन नहीं है, S1 S2 गिवन है, V1 V2 गिवन है, T1 और T2 गिवन नहीं है। तो हमारा फार्मूला जो मेन फार्मूला है वो क्या है? S1 प्लस S2 ओवर T1 प्लस T2। तो T1 गिवन नहीं है, T2 गिवन नहीं है, ये आपको क्या है? नॉट गिवन। तो फार्मूला में से इसको उड़ा देना है हमने। कैसे? आपके पास फार्मूला होता है S इज इक्वल टू वी टी। तो T को अगर हम अलग करें तो आप इसको कैसे लिखेंगे? S ओवर V इज इक्वल टू T। तो हमने क्या किया? T1 की जगह पे लिख दिया S1 ओवर V1 और T2 की जगह पे लिख दिया S2 ओवर V2। अब ये हमारा मेन फार्मूला बन गया इस टाइप का। जब टाइम गिवन ना हो तो हम एवरेज स्पीड का फार्मूला देन में क्या लाएंगे? ये वाला। ठीक है, अब फर्दर इसमें
जो है ना वो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो दो किस्म का है, उनको भी हमने अलग अलग अंडरस्टैंड करना है जी। पहली टाइप आपके पास ये होती है इस टाइप के अंदर, ठीक है। इस टाइप में जो फर्दर सब टाइप है वो ये है कि आपको डिस्टेंस नॉट इक्वल गिवन दिए जाते हैं। तो अगर टाइम गिवन ना हो और डिस्टेंसेस अनइक्वल हो तो हम यही फार्मूला एज इट इज यूज कर लेते हैं। लेकिन अगर जो डिस्टेंसेस हैं ये इक्वल गिवन कर दिए जाएं, आपको इक्वल आपको दे दिए जाएं, तो ये मज़ीद रिड्यूस हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और उसकी फॉर्म ये है आपके पास 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ये यहाँ से आप इसको डिराइव भी कर सकते हैं। आप s1 इक्वल टू s2 इज इक्वल टू s ले लें। इस फार्मूला में आप लिखें s1 की जगह पे भी s, s2 की जगह पे भी s ओवर s ओवर v1 प्लस s ओवर v2। तो ऊपर क्या आ जाएगा 2s, नीचे से s कॉमन ले लें, यहाँ पे क्या आ गया 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2। s के साथ कैंसिल हो गया, ये आपके पास आ गया 2 ओवर 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2। अब आप एलसीएम लें तो आएगा v1 v2 ओवर v1 v2 नीचे आ गया और इसके ऊपर क्या आएगा v2 प्लस v1, ठीक है। ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर ऊपर शिफ्ट होगा तो आपके पास क्या बन गया फार्मूला 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। ये बेटा v1 है, ठीक है। तो ये इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई। अब यहाँ पे आपने क्या सीखा कि अगर टाइम गिवन ना हो, ठीक है, तो उसके अंदर आपने दोबारा देखना क्या है कि डिस्टेंस जो गिवन है वो इक्वल है और अनइक्वल है। अगर अनइक्वल है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे, अगर इक्वल है तो ये फार्मूला यूज़ करेंगे। ये आपने याद रख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमें दिया गया है कि v1 v2 गिवन है, t1 t2 गिवन है, लेकिन इसमें आपके पास s1 और s2 गिवन नहीं है। आप इसको ऐसे याद रख लें कि अब टाइम गिवन है, तो जब टाइम गिवन और डिस्टेंस गिवन ना हो तो आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, s इज इक्वल टू vt की फॉर्म में ले आएँ। क्योंकि हमें डिस्टेंस गिवन नहीं है तो डिस्टेंस को उड़ा दें, फार्मूला में से क्या बन जाएगा s1 की जगह पे v1 t1 और s2 की जगह पे v2 t2। तो ये आपका मेन फार्मूला बन गया जब डिस्टेंस गिवन ना हो, ठीक है। अब आपने मज़ीद देखना है इसमें कि जो टाइम इंटरवल है वो इक्वल गिवन है और अनइक्वल है। अगर अनइक्वल हो तो सेम यही फार्मूला आप एज इट इज़ यूज़ करेंगे। और अगर टाइम इंटरवल इक्वल गिवन हो तो इसकी रिड्यूस्ड फॉर्म ये है। ये कैसे बनती है आप टाइम इंटरवल इक्वल ले लें और इसको रिड्यूस करके देख लें। ये देखें आपके पास आएगा v एवरेज इज इक्वल टू v1t प्लस v2t ओवर t प्लस t। तो ऊपर से t कॉमन ले लें, हो जाएगा v1 प्लस v2 ओवर 2t। t के साथ कैंसिल हो गया तो ये रिड्यूस्ड फॉर्म आ गई। ये चार फार्मूला आपने बस ध्यान में रखने हैं, ठीक है। सिचुएशन देखनी है कौन सी गिवन है और वो फार्मूला लगाएं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जितने मर्जी क्वेश्चन जो है वो आप कर सकते हैं और आपने प्रैक्टिस करनी भी है, असाइनमेंट सॉल्व करनी है जी। बेटा हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, आइए देखते हैं ये कौन सी टाइप है, इसको कैसे सॉल्व करना है। अ पर्सन ट्रैवलिंग इन अ स्ट्रेट लाइन मूव्स विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v1 फॉर अ सर्टेन डिस्टेंस x एंड विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी v2 फॉर नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस। द एवरेज वेलोसिटी v इज गिवन बाय द रिलेशन। पूरी स्टेटमेंट पढ़ने के बाद मुझे एक चीज पता चली है कि इस पूरी स्टेटमेंट में टाइम का जिक्र नहीं किया गया, तो हम लिखेंगे टाइम नॉट गिवन, टाइम नॉट गिवन जी। अब मजीद इसमें हमने क्या देखना है कि जब टाइम गिवन नहीं है तो उसके बाद जो डिस्टेंसेस दिए गए हैं वो इक्वल हैं या अनइक्वल हैं, तो वो चेक कर लेते हैं। पहला डिस्टेंस x है, ठीक है, और यहाँ पे देखिए फॉर द नेक्स्ट इक्वल डिस्टेंस है s1 और s2 क्या है
बराबर है, S1 S2 के बराबर है। तो फार्मूला कौन सा लगेगा, V एवरेज इज इक्वल टू 2 V1 V2 ओवर V1 प्लस V2। ये फार्मूला लग के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं जी। इस फॉर्म में नहीं दिया हुआ जिस फॉर्म में हमने इसे याद किया है। चलें इसकी फॉर्म चेंज करके देख लेते हैं आप, क्योंकि इसने एवरेज स्पीड को v लिखा हुआ तो हम भी v लिख देते हैं। v इज इक्वल टू 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। मेरे पास ये जो टर्म है इसको मैं इस साइड पे शिफ्ट करूंगा और इसको इधर लेके आऊंगा। तो जब ये टर्म इधर जाएगी तो ये इन्वर्ट हो जाएगी, ऊपर आ जाएगा v1 प्लस v2 और नीचे क्या आएगा v1 v2, और v को इधर लेके आऊंगा तो 2 ओवर v। अब इधर आप एंटी एलसीएम ले लें तो जो 2 ओवर v है ये बराबर आएगा v1 ओवर v1 v2 प्लस v2 ओवर v1 v2। तो आप देखिए v1 से कैंसिल, v2 से कैंसिल, तो आपके पास आ गया 2 ओवर v इज इक्वल टू 1 ओवर v2 प्लस 1 ओवर v1। तो देखें कौन सा आपके पास जो है फार्मूला इससे मैच कर रहा है। ये बिल्कुल नहीं, ये देखें 2 ऊपर है, ठीक है। 2 ओवर v इज इक्वल टू 1 ओवर v1 प्लस 1 ओवर v2। यस, ये इसका राइट ऑप्शन है, यही होना चाहिए जी। आंसर चेक करें जी, कंप्यूटर ने भी यही जवाब दिया जी, यही आंसर है इसका। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। A particle covers half of its total distance with speed v1 and the rest of half distance with speed v2. Its average speed during the complete journey is। तो मैंने क्या इसमें से नोट किया, या हम इसे अगर पढ़ रहे हैं तो हमें क्या पता चल गया, टाइम गिवन है कि नहीं है, टाइम नॉट गिवन, वेरी गुड। तो इसमें टाइम नॉट गिवन आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या चेक करना है कि जो डिस्टेंसेस है वो इक्वल है या अनइक्वल है, चेक करते हैं। तो टोटल डिस्टेंस का हाफ एक दफ़ा उसने कवर किया है v1 से और रिमेनिंग हाफ किया है v2 से, तो डिस्टेंसेस इक्वल है। डिस्टेंसेस इक्वल है तो फार्मूला क्या होता है, v एवरेज इक्वल टू 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। तो एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या है, ये लिखा हुआ है सेम जिस फॉर्म में हमने याद किया, अब उसी फॉर्म में पूछा है, ठीक है, चार्ली। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। A man leaves his house for a cycle ride. He comes back to his house after half an hour after covering a distance of 1 kilometer. What is his average velocity for the ride? एवरेज वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, ये एवरेज वेलोसिटी का आ गया है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम हो जाएगा ना। एवरेज स्पीड में क्या था, टोटल डिस्टेंस ओवर टोटल टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी में क्या होगा, टोटल डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट चेक कर लें इसका, बाद में कैटेगरीज में जाते हैं। तो जब आदमी घर वापस आ गया तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, 0। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 0 होने की वजह से एवरेज वेलोसिटी भी क्या आएगी, 0 आएगी। हमें मज़ीद जो है ना इसको और किसी एंगल से देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, तो 0 है इसका। नेक्स्ट देखेंगे बेटा। अ कार मूव्स विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड, कवर द डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर एंड covers next 100 meter at the rate of 10 meter per second. What will be its average speed? तो इस पूरा डाटा को पढ़ने के बाद हमें पता चल गया कि टाइम नॉट गिवन, टाइम नॉट गिवन। जब टाइम नॉट गिवन का पता चल जाए, सेकंड स्टेप क्या लेना है आपने, चेक करना है कि डिस्टेंस इक्वल है या अनइक्वल। 100 मीटर इक्वल है, S1 इज इक्वल टू S2। फार्मूला क्या लगेगा जी, 2v1 v2 ओवर v1 प्लस v2। वैल्यूज पुट कर दें, 2 इंटू v1 कितना है 20 मीटर पर सेकेंड, v2 कितना है 10 मीटर पर सेकेंड ओवर v1 प्लस v2। तो ये आपके पास आ गया
2 इंटू 20 40 हो गया, 40 इंटू 10 400 ओवर 30। 0 0 से ख़त्म हो गया, तो 40 को 3 पे डिवाइड करें, आपके पास 13.33 आंसर आएगा। और ये आंसर हमारे पास दो दिए हुए हैं, ये भी 13.33 है, ये भी 13.33 है। ठीक है जी। जी, क्योंकि हम बात कर रहे हैं एवरेज स्पीड की, तो ये एक्सेलरेशन के यूनिट हैं, इसलिए ये ऑप्शन आप नहीं लेंगे। एवरेज स्पीड के यूनिट क्या होते हैं? मीटर पर सेकंड होते हैं। तो चार्ली ऑप्शन राइट होगा। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चंस हो रहे हैं। आपने सबसे पहले ये चेक करना है टाइम गिवन है कि नहीं गिवन है। अगर नहीं गिवन तो डिस्टेंसेस चेक कर ले इक्वल है या अनइक्वल है, और अगर टाइम गिवन होगा तो फिर चेक करेंगे इंटरवल्स ऑफ टाइम जो है वो इक्वल है या अनइक्वल है। बस इतना सा काम है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। A boy runs for an hour at the rate of 90 meter per second, and for next hour he runs with the speed of 30 meter per second. His average speed will be। तो आप देखिए डाटा को पढ़ के पता चल गया कि इसमें टाइम गिवन है, टाइम गिवन है। टाइम गिवन हो तो क्या चेक करना है कि जो टाइम इंटरवल्स हैं वो इक्वल हैं या अनइक्वल हैं। ठीक है, तो इसमें टाइम इंटरवल भी इक्वल्स है। ठीक है जी। तो T1 इज इक्वल टू T2, ये दो स्टेप आपने कर लिया। अब इसके बाद एवरेज स्पीड का फार्मूला क्या होता है? जब टाइम गिवन हो और टाइम इंटरवल भी इक्वल्स हो, तो क्या फार्मूला होता है? V एवरेज इज इक्वल टू V1 प्लस V2 ओवर 2, वैल्यूज लगा दें, 90 प्लस 30 ओवर 2, 120 ओवर 2, 60 मीटर पर सेकंड आपके पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट देखते हैं बेटा। जी बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 6। A train covers 1/3 of the total distance with the speed of 20 meter per second and the remaining distance at the rate of 10 meter per second. The average speed of the train will be। तो बेटा आपने इसमें क्या सीखा? इस डाटा में से क्या चीज़ आपने जो है वो डिडक्ट कर ली है? टाइम गिवन है या नहीं है? टाइम नॉट गिवन, वेरी गुड। टाइम नॉट गिवन है। सो जब टाइम नॉट गिवन का पता चल जाए तो सेकंड स्टेप में क्या देखना है कि डिस्टेंसेस इक्वल है या अनइक्वल है। ठीक है, सो डेफिनेटली अनइक्वल हैं। 1/3 जो है वो बाकी डिस्टेंस के बराबर तो नहीं आएगा ना। अगर एक आपके पास टोटल डिस्टेंस का 1/3 है तो रिमेनिंग क्या होगा? 2/3 होगा। ठीक है, सो डिस्टेंसेस आर नॉट इक्वल। आप कैलकुलेट भी कर सकते हैं। अगर आपके पास टोटल डिस्टेंस s है, s टोटल जो है वो आपने s ले लिया, s1 कितना दिया हुआ है? 1/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस। s2 क्या होगा? टोटल डिस्टेंस माइनस s1। s1 की वैल्यू क्या है? 1/3s। इसको सॉल्व करें तो ये आएगा 2s/3। ठीक है, सो फार्मूला क्या लगाएंगे इस सिचुएशन के मुताबिक? फार्मूला क्या होता है? V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 ओवर S1 ओवर V1 प्लस S2 ओवर V2। चलें इसमें वैल्यू इंसर्ट करते हैं। S1 कितना है? 1/3s। S2 कितना है? 2/3s ओवर S1 कितना है जी? 1/3s ओवर V1 कितना है? 20 मीटर पर सेकंड प्लस S2 कितना है? 2/3s ओवर V2 कितना है? 10। ठीक है बेटा, इसको सॉल्व कर लेते हैं। V एवरेज आपके पास आ रहा है। अगर हम 1/3 और 2/3 को एलसीएम लेके सॉल्व करें, ठीक है, इधर कर देता हूँ 1/3 प्लस 2/3 क्या आता है? ये 3 एलसीएम, ऊपर क्या आ जाएगा? 1 प्लस 2, तो 3/3 क्या आ जाएगा? 1। तो मैं इसको सिर्फ 1 लिख सकता हूँ। ऐसा आप अगर इसमें से कॉमन लें तो आपके पास क्या आता है? यानी ये टोटल सोल्व हो के आपके पास क्या आ रहा है? s आ रहा है। s ऑलरेडी कॉमन ले लिया और इस चीज़ को सोल्व कर लिया। कितना आ गया आपके पास?
एस, नीचे क्या आएगा, इनको मल्टीप्लाई कर दें इधर, ये हो जाएगा एस ओवर 60 प्लस 2s ओवर 30। अब आप बेटा क्या करें कि यहाँ से s भी कॉमन लें, ये s इसमें भी है इसमें भी है, तो कॉमन लूँगा मैं, ऊपर है s, नीचे क्या है, s कॉमन चला गया, तो यहाँ पे क्या आ गया 1 ओवर 60 प्लस 2 ओवर 30, s के साथ क्या हो गया कैंसिल, सॉल्व करते हैं 1 ओवर इनका एलसीएम लें 60 इंटू 30, इधर 30 आ जाएगा, इधर 2 इंटू 60 आ जाएगा जी। ये जो आपके पास डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है, इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे, आप लिखेंगे वी एवरेज इज इक्वल टू 60 इंटू 30, और नीचे क्या आएगा 30, और ये हो गया 120, 30 प्लस 120 कितना हो गया 150, ये एक जीरो इससे गया, 15 को इसके साथ कैंसिल करें, 4 आ गया, 4 इंटू 3 12 मीटर पर सेकंड हमारे पास आंसर आना चाहिए जी। आंसर चेक करते हैं, यस। तो बेटा पता चल गया ना किस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करना है, सिर्फ कैलकुलेशन है इसमें थोड़ी सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारे पास, अ पैरेट फ्लाइज फॉर 15 सेकंड विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड and for next 45 seconds the speed of parrot becomes 10 meter per second, the average speed of parrot will be। तो बेटा टाइम गिवन है कि नहीं है, टाइम गिवन है। अब भाई अगर टाइम गिवन नॉट गिवन का पता चल जाए तो आगे सेकंड स्टेप पता है ना, टाइम गिवन हो तो नेक्स्ट क्या देखना है, t1 और t2 बराबर हैं या नहीं, तो ये 45 सेकंड है, ये 15 सेकंड है, बराबर भी नहीं है। तो फार्मूला क्या होता है वी एवरेज का, जब टाइम गिवन हो और टाइम इंटरवल गिवन इक्वल ना हो, ठीक है, तो क्या फार्मूला लगाते हैं, वी एवरेज इक्वल टू v1 t1 प्लस v2 t2 ओवर t1 प्लस t2, इसमें जस्ट वैल्यूज लगा दें, v1 कितना है 20 मीटर पर सेकंड, t1 कितना है 15 सेकंड आपको दिया हुआ है, प्लस v2 की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड, t2 की वैल्यू 45 सेकंड है, ये 450 लिखा गया, 45 सेकंड है, ठीक है जी, 45 सेकंड ओवर t1 प्लस t2। इसको सॉल्व करते हैं तो इनको मल्टीप्लाई करें, कितना आ गया 300, प्लस इनको करें तो 450, इनको ऐड करें तो 30, ये आपके ऊपर बन गया 750 ओवर 30। इसके साथ कैंसिल करें, 0 को 0 के साथ, अब 75 को 3 पे डिवाइड कर देना आपने, ठीक है जी। 75 को आप 3 पे डिवाइड करें, जी क्या आंसर बने हैं करके देख लें, कट, ये क्वेश्चन दोबारा लेना है, इसमें गलती आ गई है कोई, टाइम गलत पुट कर लें। जी बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, अ पैरेट फ्लाइज फॉर 15 सेकंड विद द स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकंड एंड फॉर नेक्स्ट 45 सेकंड द स्पीड ऑफ पैरेट बिकम्स 10 मीटर पर सेकंड, द एवरेज स्पीड ऑफ द पैरेट विल बी। तो इस डाटा से हमें पता चला कि टाइम गिवन है, टाइम अब हमें गिवन है, अब हमने क्या देखना है कि टाइम इंटरवल इक्वल है या नहीं,
तो भाई इक्वल नहीं है, ये 45 सेकंड है और ये 15 सेकंड है, तो T1 नॉट इक्वल टू T2 आ गया। फार्मूला क्या होता है इस सिचुएशन में, V एवरेज इक्वल टू V1 T1 प्लस V2 T2 ओवर T1 प्लस T2। वैल्यूज लगाते जाएं बस। तो हमारे पास वैल्यू है जी V1 की 20, T1 15 प्लस V2 कितना दिया हुआ है 10 मीटर पर सेकंड और T2 कितना दिया हुआ है 45 सेकंड दिया हुआ है जी। पुट कर दें वैल्यूज़, नीचे T1 और T2 की वैल्यूज़ पुट करें, 15 प्लस 45 हो जाएगा जी। इनको मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 300 प्लस इनको मल्टीप्लाई करें 450, क्या आएगा 450 ओवर 60 जी। ये 750 ओवर 60, 0 0 के साथ कैंसिल। अब 75 को 6 पे डिवाइड करें, आपके पास आंसर 12.5 आ जाएगा। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या होनी चाहिए, बीटा जी। तो बेटा हमने आज कवर किया है जो है वो टॉपिक एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, इसमें आपने देखा कि एवरेज स्पीड या एवरेज वेलोसिटी जो है उसके बेसिकली 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हमने सॉल्व करते हुए सबसे पहले ये देखना है कि स्टेटमेंट में टाइम गिवन है या नहीं। अगर टाइम आपको नॉट गिवन हो तो सेकंड स्टेप आपने क्या लेना है, आपने डिस्टेंसेस चेक करने हैं इक्वल है या अनइक्वल है और अकॉर्डिंग टू सिचुएशन फार्मूला अप्लाई कर देना है। ठीक है, और अगर टाइम आपको गिवन दे दिया जाए तो फिर आपने क्या चेक करना है, नहीं अब डिस्टेंस नहीं चेक करेंगे, आप क्या चेक करेंगे, अब आप चेक करेंगे कि जो टाइम इंटरवल्स हैं वो इक्वल्स हैं या नहीं, और उनके अकॉर्डिंग उनके फार्मूलाज अप्लाई कर देंगे। हमने प्रैक्टिस भी कर ली। अब आप जाएं बुक्स खोलें, जो मर्जी बुक्स गूगल करें, डिफरेंट क्वेश्चंस एवरेज स्पीड एवरेज वेलोसिटी के पकड़ें और उन्हें सॉल्व करें, और हमारी असाइनमेंट भी सॉल्व करनी है। आप इंशाल्लाह देखेंगे कि कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आ रहा हो या आप उसे ना कर पा रहे हो। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ डिस्कस करनी हो तो आप हमें हमारी ऐप पे, हमारे चैनल पे राब्ता कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो अब इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाज़िर होते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।